अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। बिलाल पाशा के आखिरी 48 घंटों का कोई भी रिकॉर्ड कहीं पर मौजूद नहीं है। कातिल ने बड़े ही आराम से अपना काम किया, पहले प्लानिंग की, फिर उसको एग्जीक्यूट किया। उसको पता था उसके पास इतना टाइम है कि उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है, कत्ल करने से पहले भी और कत्ल करने के बाद भी। इस कदर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाला इंसान 2 दिन सबसे राब्ता काट के बैठा हुआ है। ये कैसे मुमकिन हो गया, ये किस तरह से मुमकिन हो गया, इसकी कहानी भी आपको बताएंगे कि किस तरह से उसने मुख्तलिफ लोगों को मैसेजेस करके ये बताने की कोशिश की कि बिलाल पाशा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिलाल पाशा को तो कब का कत्ल कर दिया गया था। कत्ल के बाद जी बिलाल पाशा के मोबाइल से किन 5 लोगों को मैसेजेस भेजे गए, किस तरह से उनको रिलैक्स किया गया, किस तरह से उनको बताया गया एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन वो एक कहते हैं ना कि हर कातिल कहीं ना कोई ऐसा सुराग छोड़ जाता है, ऐसी गलती कर देता है जिससे पता चल जाता है कि भाई मामला कुछ और है। जो मैसेजेस किए गए किस तरह से पता चला कि वो बिलाल पाशा ने नहीं किए, ये भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। 2 दिन में बिलाल पाशा को जहनी मरीज बनाने की कोशिश की गई, इसको इतना टॉर्चर किया गया, इसको इतना मारा पीटा और फिर उसकी लाश को ताबूत में डाल के इंस्ट्रक्शंस दी कि इसको ऐसे ही दफन कर देना है। जैसे कोई बच्चा नहीं होता कि किसी बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि भाई आपने इसको खोलना नहीं है, और बच्चा भी ऐसा, यानी कि बच्चों की इतनी ज़्यादा दुकान थी गांव में कि उन्होंने भी उसको खोल के नहीं देखा कि क्यों उसकी लाश को जो है वो ताबूत में बंद किया हुआ है, क्या वजह है। बहुत सारे मामला हैं आज की वीडियो में हम बेनकाब करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हुक्कामे बाला को पता चल सके कि किस तरह से एक इतने बड़े ऑफिसर को अंदर खाते ही कत्ल कर दिया। उसकी पोस्टमार्टम को इस तरह से बना के पेश किया गया कि उसको इंजेक्ट किया गया मरने से पहले मुख्तलिफ किस्म के नशा आवर चीजें, ताकि पोस्टमार्टम में आए कि वो तो बिल्कुल ही आउट था और अगर हम दुनिया को बताएंगे तो हमारी बदनामी होगी। तो बदनामी के डर से मेरे ख्याल में शायद फैमिली चुप है। मैं आपको बताती चलूं कि बिलाल पाशा को 2 दिन तक इन्होंने इतना कुछ इंजेक्ट किया है कि डेफिनेटली जो इब्तदाई पोस्टमार्टम आनी थी उसमें वही चीजें आई जो इन दरिंदों ने सोचा हुआ था, प्लानिंग की हुई थी, उसको इंजेक्ट किया गया था कि वो चीजें आई। तो सबसे पहले जरा ये ऑडियो मुलाहिजा करें। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, वक्त की घरानी है, सख्त बेयकीनी है, सख्त लामकानी है। तुमको जो सुनानी है बात गो जरा सी है, बात उम्र भर की है। रास्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू अज़ाफ़ी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है। हो सके तो समझाओ एक रोज़ अकेले में, तुमसे क्या कहें जाए इस कदर झमेले। बेटे जी, हमने ये गज़ल बड़े अरसे से याद की हुई थी और हम इसको पढ़ते भी थे, लेकिन बाखुदा जो आज इसको पढ़ने का सरूर आया है ना, जो सिचुएशन के साथ इसने मैच किया है ना बेटे जी, कमाल हो गया। ऑडियो आपने सुनी। 2 दिन पहले तक एक इंसान किस तरह के मैसेजेस भेज रहा है। रिंग खरीद ली, रिंग दिखा दी, कपड़े डिजाइन कर लिए, सोच लिया किस डिजाइनर से बनवाने, ये सोच लिया शादी कहाँ पे करनी है, ये सोच लिया कि कलर थीम क्या होगा, ये सोच लिया कि सारे मामला क्या है। उसके बाद बताया कि जी इस ट्यूसडे को सबको जो है वो अयां कर देंगे, आपने भी अपनी फैमिली को बता देना है, मैंने भी बता देना है। हमारे इंशाल्लाह ताला मामला जो है वो अच्छे की जानिब ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझसे पहले एक गलती हुई थी, वो गोल्ड डिगर थी, किस तरह से ज़िंदगी को उसने ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस गंदगी से निकल गया, मैं उस जो है जाल से निकल गया और मैं अपनी अब ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। जापान जाने के ख्वाब थे, चाइना जाने के ख्वाब थे, प्लानिंग सारी कर ली थी, कहाँ पे जाना था, क्या मामला थे। रावलपिंडी में जो है दोस्तों को कह दिया था कि जी खाने का इंतज़ाम करें, हम अच्छे रेस्टोरेंट्स ढूंढो, हम वहाँ पे जाके जो है वो खूब मज़ा किया करेंगे। हर चीज़ नॉर्मल थी, वो बन्नू छोड़ के जा रहा था, लेकिन उसको कत्ल कर दिया। किसका मफाद है ये बहुत सब मतलब सारे लोग अच्छे से जानते हैं कि किसने कहानियों को रुख को, हवा का रुख इधर करने की कोशिश की, उधर करने की कोशिश की। बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की बातें हैं। 2 दिन पहले तक जी ऐसे मैसेजेस भेज रहे थे। बिलाल पाशा अचानक से खुद को मारने का प्लान कब बना लेता है,
कैसे बना सकता है यार, सबको पता है, जो उसको अच्छे से जानते हैं। ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जिन्होंने सुनी सुनाई कहानी पर अमल कर दिया कि एक बंदे ने कहानी सुना दी और वो बच्चों की तरह वो कहानी हर जगह सर्कुलेट कर दी। आपको मिस्टीरियस नहीं लगता कि बिलाल पाशा को कत्ल किया गया है? झूठी कहानियां बनाकर जो है वो फैलाई गई ताकि, और उनके सारे दोस्त एक ही कहानी पे हैं कि जी बिलाल पाशा ने खुदकुशी कर ली। एक बंदे में सिम्टम्स ही नहीं है तो वो खुदकुशी कैसे करेगा? जो खुदकुशी कर सकता है उसके अंदर कोई तो सिम्टम होगा। किसी को कोई सिम्टम नजर ही नहीं आया, वो तो बड़ा खुश था। बिलाल पाशा के आखिरी 3 दिन को ऑब्जर्व अगर किया जाए तो ये बात खुलकर सामने आती है कि आखिरी 2 दिन बहुत कुछ होता रहा और अल्लाह ही जानता है कि बिलाल पाशा को इन्होंने कब का मार दिया था, कत्ल कर दिया था। बिलाल पाशा को आखिरी बार किसने जिंदा देखा, ये भी एक राज ही है। एक घर जिसमें इतने मुलाजमीन हैं, वो सारे मुलाजमीन कहाँ गए? किसको किसने कहाँ पर छुट्टी दी? और जो एक मुलाजिम था, ठीक है, फ़खर साहू का भांजा उस्मान, फ़खर साहू वो हैं जिन्होंने 2 करोड़ रुपया बिजनेस के लिए लिया था और पाशा बहुत ज़्यादा खुश था कि वो 2 करोड़ 3.5 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका था। और बिलाल जो है वो कहता था कि पहला ही बंदा है जिसने इतना प्रॉफिट करवा के दिया। तो फ़खर साहू जिनको 1 महीने बाद याद आया, जिन्होंने 1 महीने बाद पोस्ट लगाई कि उनका दोस्त जो है वो शहीद हुआ है, उसको किसी ने कत्ल किया है, 1 महीने से हम पागलों की तरह पिट पिट के मर गए। और जब वहां पे जनाजा पड़ा हुआ था, जहां पर उसका ताबूत पड़ा हुआ था, उस वक्त उन्होंने हिम्मत नहीं की खोल के देखने की कि उसकी आंख के नीचे क्या निशान आता है, उसको किसने कत्ल कर दिया, वो एकदम कैसे मर गया, वो खुदकुशी कर नहीं सकता। हमसे ज्यादा तो उसके दोस्तों को इस बात पे खड़े होना चाहिए था कि उसके अंदर सिम्टम्स नहीं पाए जाते, लेकिन ये सारे दोस्त, हम 1 महीने से बोल बोल के हमारा गला थक गया है, अब 1 महीने बाद इनको ख्याल आया है कि कहीं जो है हम इसमें हिस्सा डाल दें, हम थोड़ा सा जो है हिस्सा डाल दें, कहीं लोग हम पर सवालात ना उठाएं। तो जी उस्मान फ़खर साहू का भांजा था जो 24/7 पाशा के साथ मौजूद रहता था। उसके मुलाजमीन के अलावा उसने इसको अपने लिए रखा हुआ था, जो हर 2 घंटे बाद दरवाजा बजा के पाशा से पूछता था कि आपको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। कहाँ चला गया, कैसे, उसको पता नहीं चला। 2 दिन बहुत कुछ होता रहा पाशा के साथ, अल्लाह ही बेहतर जानता है। आखिरी बार किसने देखा ये भी एक मिस्ट्री है। घर के साथी मुलाजिम का बयान है कि उसने 18 घंटे पहले बिलाल पाशा को कमरे में जाते हुए देखा था। जब एक चीज मिस्टीरियस लग रही थी तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं पुलिस को बुलाया गया? क्यों नहीं उसके अच्छे दोस्तों को बुलाया गया? क्यों नहीं उसकी फैमिली को इत्तला दी गई? क्यों नहीं फैमिली आई? अच्छा जी, 18 घंटे पहले बिलाल पाशा को इसने कमरे में जाते देखा। अगर इसे सच मान भी लिया जाए, क्योंकि मैं सच नहीं मानती, आवाम भी बहुत अच्छे से जानती है कि क्या सच है, तो उसके बाद किसी ने भी पाशा की खबर क्यों नहीं ली, क्यों नहीं पूछा? ऐसे घर में जहां दोस्त हर वक्त रहते थे, हमारे पास वो चीज़ें मौजूद हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जिसमें पाशा खुद कह रहा है कि अभी दोस्त मौजूद हैं, अभी दोस्त मौजूद हैं, मैं अकेला जो है दोस्तों को अपने साथ ही रखता हूँ। ये भी हम किसी वीडियो में शामिल कर देंगे। मैं अकेला इतने बड़े घर में नहीं रहता, तो उसके 2 से 3 दोस्त हर वक्त उसके साथ रहा करते थे, रात को भी वहाँ पे सोते थे। तो 6 से 12 मुलाजमीन हर वक्त मौजूद रहते थे। गाड़ी वो खुद ड्राइव नहीं करते थे, वो 24/7 जो है ड्राइवर भी साथ रहता था। ये कैसे मुमकिन है कि बिलाल पाशा ने खुद को गोली मार ली और आवाज़ नहीं आई? रात के सन्नाटे में यहाँ पर साथ कुत्ता भौंक जाए तो आवाज़ आती है, तो इनको गोली चलने की आवाज़ कैसे नहीं आई? आखिरी 48 घंटों में बिलाल पाशा के मोबाइल से 5 लोगों को जी मैसेजेस किए जाते हैं जिनसे जाहिर होता है कि बिलाल पाशा खुश नहीं है। अब मैं इसकी भी आपको कहानी सुनाती हूँ। कोई बड़ी परेशानी है, बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी अजीब बात है कि पाशा दूसरों को तो मैसेजेस कर रहा है लेकिन वो खुद कोई मतलब नोट लिख के नहीं जा रहा कि भाई मैं जिंदगी से तंग हूँ, मेरे पीछे कुछ कहा ना जाए, ये ना किया जाए, मैं जो है अपनी जान ले रहा हूँ। इससे बहुत चीजें साबित होती हैं कि बिलाल पाशा को कत्ल इन्होंने कर दिया था। पहले उसका फोन अनलॉक होता था, उसके थंब इंप्रेशन से इन्होंने उसको कत्ल करने के बाद उसका फोन अनलॉक किया है, वो चीजें ढूंढी हैं जिससे इनको डर था कि पाशा अगर चला जाता है यहाँ से तो वो चीज़ें हमारी अयां ना हो जाए, दुनिया के सामने हम एक्सपोज ना हो जाए। उसके बाद जी उसके मोबाइल से इन्होंने बहुत सारे मैसेजेस भेजे, फिर स्क्रीनशॉट्स बनते हैं, बिलाल पाशा दुनिया से बड़ा तंग है, मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, फिर अजीबोगरीब कहानियाँ सुनवाई जाती हैं, फिर बाप के मुंह में नवाला डाल के इंटरव्यू लिया जाता है। उस वक्त जब आपका जवान बेटा चला गया, किस तरह से वो इंटरव्यू दिया गया, किस तरह से बहुत सारे इंटरव्यूज दिए गए जिसमें आप लोग मैसेजेस कर रहे थे कि यूट्यूबर्स को, जर्नलिस्ट को शर्म आनी चाहिए कि वो जाके इंटरव्यू करें, उनको शर्म आनी चाहिए जो जाके इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आप देखें कि किसी की मर्जी के बगैर जो है कोई कैसे इंटरव्यू ले सकता है किसी का। मतलब बच्चों वाली बातें ना किया करें। फिर उनके मुंह में कहानी डाली, उनके वालिद साहब कहते हैं हाँ जी, वो कहता था कि जी मुझे छुट्टी चाहिए, तो मैंने सोना भाई छुट्टी तो मुझे भी चाहिए, मैं भी हर वक्त काम करती रहती हूँ, तो अगर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे आराम करना है, तो उसका मतलब है मैं खुदकुशी कर लूंगी। मुझे कोई कत्ल कर देता है, उसके बाद आराम से जो है मामला डाल दिया जाता है इस एक लाइन पे कि आराम करना था, छुट्टी चाहिए थी, नौकरी छोड़नी थी। मतलब सारी बातें
फैब्रिकेटेड हैं। ये सारी की सारी कहानी फैब्रिकेटेड है। ये बिलाल पाशा के मोबाइल को इस्तेमाल किया गया। अच्छा, कितनी अजीब सी बात है, मैं आपको बताती चलूं कि साबित होता है कि बहुत सारी चीजें उसके बनने के बाद उसके मोबाइल को इस्तेमाल करके मैसेजेस भेजे गए। दूसरी तरफ बिलाल पाशा को आखिरी बार जिंदा देखने वाले से पुलिस ने कोई तफ्तीश ही नहीं की है। पुलिस से तफ्तीश किस तरह पुलिस कैसे कर सकती है? उनके दोस्त वहां पे जाते हैं और जाते ही सारी दुनिया को कहते हैं कि वो हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक की कहानी किसने किसके कहने पे सुनाई? किसके पास इतनी अथॉरिटी थी कि एक इतना बड़ा ऑफिसर जो है वो खून में लथपथ अंदर पड़ा हुआ है, और जो अंदर का सारा मनाजिर, अंदर का जो मंजर था वो भी बड़ा अजीब है, मिस्टीरियस है। कहीं से नहीं लग रहा था कि किसी ने खुदकुशी की है तो बंदूक यहाँ पे पड़ी है, वहां पे पड़ी है। किसने ये कहानी सुनाने की इजाजत दी एक इतने बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में कि ये कहानी सुना दी जाए कि उसको हार्ट अटैक हुआ है? फैब्रिकेटेड था सब, हर चीज प्लानिंग के थ्रू की गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, किसी मुलाजिम से पूछगिछ नहीं की, झूठी पोस्टमार्टम में नहीं कहूंगी, इस वजह से कि उसके जिस्म में इंजेक्ट कर दी थी वो चीजें जिससे पोस्टमार्टम में चीजें आती हैं कि जी उसने पता नहीं क्या कुछ कर लिया था, तो अब ये मामले को दबा दिया जाए। सब फैब्रिकेटेड है, सब झूठ है। एक एक चीज जो है कहानी पे मबनी है। बड़ी प्लानिंग के साथ मोबाइल उसके यूज किए गए हैं। उसके 5 बंदों को मैसेजेस किए हैं। बिलाल पाशा को बहुत देर पहले ही कत्ल किया जा चुका था, सिर्फ मोबाइल के जरिए उसको जिंदा रखा गया। किस तरह से? जो उससे राब्ता कर रहा था उसे कोई ना कोई मैसेज जो है वो भेजकर तसल्ली करवा दी जाती कि मैं ठीक हूं, ये है वो है। वो अक्सर वॉइस मैसेजेस किया करता था अपने बहुत ही करीबी लोगों को। जब बिलाल पाशा की लाश खराब होने लगी तो उन्होंने हार्ट अटैक की कहानी सुना दी और वहीं पर गुसल दे दिया, ताबूत में डाल दिया, फिर कहा ताबूत नहीं खुलना चाहिए। बड़ी मिस्टीरियस बात है। बिलाल पाशा अपने अपनों को जो उसके बहुत ही करीबी हैं उनको वॉइस मैसेज भेज के गुड मॉर्निंग वगैरह किया करता था, लेकिन उस दिन रिटन मैसेजेस गए हैं जिससे साबित होता है कि पाशा को बहुत पहले इन्होंने कत्ल कर दिया था। उसका मोबाइल कोई और यूज कर रहा था, जो बार बार कॉल और मैसेज कर रहा था उसको एक रिटन मैसेज भेज दिया तसल्ली देने के लिए कि मैं बिजी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। सब कुछ फैब्रिकेटेड है। अवाम आवाज उठाए पाशा को इंसाफ दिलवाने के लिए। स्टूडेंट्स को जो है वो डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि हमने ये ऑफिसर नहीं बनना, हमने वो नहीं बनना। देखिए मेरी बात सुने, आस्तीनों में जब हम सांप पालते हैं तो हम कोई ऑफिसर हो या ना हो, हम आम भी बंदे हो ना, तो हमें इसी तरह से खा जाते हैं आस्तीनों के सांप। आस्तीनों के सांप से दूर रहे, यही बात है कि उसके पैसों पे पल रहे थे, उसके पैसे खा रहे थे और उसी को मार दिया। कितनी अजीब बात है। और फिर पूरी दुनिया में सब ने एकजुट होकर कहानी सुना दी कि बिलाल पाशा ने खुदकुशी की। खुदकुशी नहीं की है। वजीर आजम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ से हम अपील करते हैं कि इस केस को ओपन किया जाए और बन्नू में जिसने भी इस सारे के सारे मामले को ख़राब किया है, गेम रचाई है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनकी जो है दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए, कब्र कुशाई होनी चाहिए। ये सारा का सारा प्लान बन्नू में रचाया गया। बन्नू वालों को बड़ी तकलीफ हो रही है, जब हम काम कर रहे हैं इस पर वीडियोस बना रहे हैं तो बन्नू को तकलीफ होती है तो होती रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक काबिल ऑफिसर, एक जवान लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी, अगर वो ऑफिसर नहीं है, सब चीज़ें छोड़ दें, वो पाकिस्तान का एक शहरी था जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया और कत्ल करने की प्लानिंग अपनों ने ही वहाँ पर मौजूद लोगों ने रचाई। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो और बिलाल पाशा को हर कीमत इंसाफ मिले।